श्री साई चालीसा। पहले साई के चरणों में अपना शीश नमाऊं मैं, कैसे शिरडी साई आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साई ने धारा प्रश्न पहेली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साई बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद है साई, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साई। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कह अवतार दत्त का पूजा साई की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साई है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वही बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक भटकता भिक्षा मांग उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे अमर उमर बढ़ी बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर होने लगा नगर में साई बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साई जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता हूँ मैं निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एव अस्तु तब कह कर साई देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दिन दुखी जन का लख हाल, अंतकरण श्री साई का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मदरासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साई नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झुकृत नैया को तुम मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ घर में मेरे, इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी आशा न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत ही उसने चरणों में धर कर शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भरा करे तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साई की कृपा का पार, पुत्र रतन दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार, साच को आच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूंगा उसका दास, साई जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा मिलती नहीं मुझे रोटी,
तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंबन न था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साई का था। जंजालों से मुक्त मगर जगती में वही भी मुझ सा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिले दोनों ने किया विचार। साई जैसी दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देख मत वाली मूर्ति। धन्य जलम हो गया कि हमने जब देखी साई की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफुर हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से। प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साई की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया इस जीवन में। इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साई की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ। लगता जगती के कन कन में जैसे हो वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था। मैं साई को साई मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर में बंजारों में। जुकृत उसकी हृदय तंत्री थी साई की झंकारों में। शब्द शब्द स्तब्ध निशा थी थे सोय रजनी। आंचल में चांद सितारे। नहीं जूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोगी उस दिन आता था एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पिट कर उस वहां से कुटिल गए चंपत हो। आघातों में मरमाहत हो उसने दी सदन्याक हो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वही उसी हालात में। जाने कब कुछ होश हो उठा वही उसकी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साई। जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुद्ध हो उठा मानस उनका बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगने पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला। हुए संशकित सभी वहां लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। शुभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल है। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनकी अंतस्थल है। इतने में ही विविध ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर सज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई। सन्मुख अपने देख भक्त को साई की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल। आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी। और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगरवासी।
जब भी और जहां भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह नहीं कोई नई कहानी, आपतग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, रहा रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे के प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इसका यानी दी, और नीम कड़ुआट में भी मिठास बाबा ने दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख न क्यों हो पल भर में वो दूर टरे। ऐसा दाता हम अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साई मन में साई, साई साई भजा करो। अपने तन की सुधि बुद्धि खोकर सुधि उसकी तुम किया करो। सब तू अपनी सुधि तज, बाबा की सुधि किया करेगा। और रात दिन बाबा बाबा ही तू रटा करेगा। तो बाबा को अरे विवश हो, सुधि तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढते बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाए बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठ हो, साई का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साई काले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़ी की सुन करामत तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढूंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वह भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण घर में है मेरा वृंदावन। औषधि मेरे एक पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर और नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधिया है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह गुण उसके है अति भारी। जो है संतति ही न यदा यहाँ यदि मेरी औषधि खा को खाए, पुत्र रत्न प्राप्त हो अरे वह मुंह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आएगा। दुनिया दो दिनों का मेला है, मौज शोक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लख इसकी कारस्थानी, प्रमोदित वह भी मन ही मन था लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भ्रुकुटी तनी और विस्मय हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को
कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरों को महानाश के महागर्त में पहुंचा दो जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को। काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पे। सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है अब खैर। सच है साई जैसा दानी मिल न सकेगा जग में। अंश ईश का साईं बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर वही जीत लेता है जगती जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विभल। जब जब जग में भार पाप को बढ़ ही जाता है उसे मिटाने की खातिर अवतार ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती को हर के दूर भगा देता है दुनिया के दानव को क्षण भर के। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती ही इस दुनिया में। गले परस्पर मिलने लगते हैं जन मन जन आपस में। ऐसे अवतारी साई मृत्युलोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाए। सबको अपने अपना आप मिटाकर नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साई ने। दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साई ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साई। प्रहर 8 ही राम नाम को भजते रहते थे साई। सुखी रुखी ताजी बासी चाहे या हो के पकवान। सौदा प्यार के भूख साई की खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन को जो कुछ दे जाते थे बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे। प्रमुदित मन में निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके बिहड़ विरोन मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में भी दुख आपात विपदा में के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुर कर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे। दे विभूति हर व्यथा शांति उनके उर भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शिक्त उस विभूति में होती थी जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता। वर्ष से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। गर में पकड़ा मैं चरण श्री के नहीं छोड़ता उम्र भर। मना लेता मैं जरूर उनको गर रूठे साईं मुझ पर। ओम साई राम।